Hello and good morning everyone. I welcome you all at Divorce IS. I hope everyone is doing well. So today is 29 September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So here we are going to discuss the important news from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here. Now the first topic is neighborhood first to last to lost. Okay, so here we will discuss about the neighborhoods. इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि आज के टाइम पर इंडिया के अगर हम देखते हैं तो उनके साथ कैसे रिलेशंस हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज कैन केरला's पॉलिसी लिमिट एंटीबायोटिक मिसयूज. तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता जा रहा है. सो इसके लिए यहाँ पर जो अभी केरल की जो न्यू पॉलिसी है, क्या यहाँ पर ये एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज है इसको यहाँ पर लिमिट कर सकती है या नहीं कर सकती, इसके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट है यहाँ पर छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं जिसमें आपके कुछ फैक्ट्स निकल कर आते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दोज फैक्ट्स है. लाइक वन ऑफ दिस यू कैन सी द पिक्चर हियर, दिस इज अ सी रॉबिन. तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है. वी विल डिस्कस दीज थिंग्स हियर. नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ विल नसरल्ला किलिंग इम्पैक्ट वेस्ट एशिया. तो आप सभी को यहाँ पर कल से न्यूज में कंटेंट, इसलिए हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि इजराइल ने क्या किया है. यहाँ पर जो नसरल्ला है ना, उनको यहाँ उनका असैसिनेशन मतलब पूरी तरीके से हो चुका है, मतलब कि उनकी किलिंग का जो उनकी डेथ की यहाँ पर रिपोर्ट आ चुकी है. तो इसमें इसके कारण वेस्ट एशिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम देखेंगे. तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. बिफोर मूविंग अहेड, for the PDF, you can join Telegram channel Edwards IS. This is a Telegram channel. You can join via a link which is provided in a description box, or you can directly search in a Telegram channel Edwards IS. You will find this channel here, okay, where we share the PDF of this analysis. Okay, now next move करते हैं. First article here is neighborhood first to last to lost. Okay, हमारा पहले मोटिव क्या था, neighborhood first. अब ये यहाँ पर लास्ट से होते होते हम इसको पूरी तरीके से क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं. अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं और अभी यहाँ पर देखते हैं, मतलब ये जब से वाली गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से यहाँ पर मेनली जो देखा जा रहा है, तो अब तक यहाँ पे कितनी कैसे विजिट हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट यहाँ पर बहुत सारे आपके फैक्ट्स निकल कर आते हैं. ये वाला फर्स्ट पैरा है ना, ये पैरा यहाँ पे पूरा फैक्चुअल पैरा है. इसको डायरेक्टली आप इसमें से आप कहीं पर भी नेबरहुड के बारे में क्वेश्चन आता है तो हम इससे डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं. सो हियर यू विल सी इन आवर नेबरहुड इंडिया शेयर 3488 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना. हम चाइना के साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो बॉर्डर है हम चाइना के साथ शेयर करते हैं. कितनी, 3488 किलोमीटर विद चाइना. ओके, लेकिन हम चाइना को अपना नेबर कंसिडर करते ही नहीं है. हम कभी भी कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के नेबर की बात आती है तो हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका की बात करते हैं, बट चाइना के बारे में इतना यहाँ पर नहीं डिस्कस करते हैं. फिर हम बात करते हैं हमारे दो जो नेबर हैं, पहला एक और कौन सा आ गया यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर पाकिस्तान की बात करते हैं एंड बांग्लादेश. पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर कितनी लगती है, 3310 किलोमीटर, एंड बांग्लादेश के साथ 4969 किलोमीटर की बॉर्डर बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं. लेकिन अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर जो हमारी बॉर्डर है उनमें फेंसिंग की गई है ना. आपकी जो फेंसिंग की जाती है तार के साथ, वो सारी चीजें इस तरीके से है. ओके, नेपाल के साथ बात करते हैं तो नेपाल के साथ हमारी जो बॉर्डर है वो ओपन है, पूरी तरीके से ओपन पॉलिसी, हमने ओपन बॉर्डर पॉलिसी को यहाँ पर अपना के रखा है, जिसके कारण हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ह्यूमंस बिटवीन द टू कंट्रीज. इसके कारण क्या है, नेपाल के साथ जो हमारी ओपन बॉर्डर है तो यहाँ पे गुड्स के साथ साथ सर्विसेज और ह्यूमन बींग्स का भी क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है. फिर हम बात करते हैं भूटान. एक छोटी सी कंट्री है, भूटान के साथ यहाँ पर 578 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं. बट जो भूटान है इसकी जो लोकेशन है, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकल एंड वैल्यूएबल है फॉर इंडिया. फिर हम बात करते हैं श्रीलंका की. श्रीलंका जो है पाकिस्तान के नॉट पाकिस्तान, इंडिया के साथ यहाँ पर जो आपका पाक स्टेट्स है उसके कारण यहाँ पर मतलब कि डिवाइडेड सेपरेट है यहाँ पर पाक स्टेट के द्वारा. और फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन जो आपका नेबर है पाकिस्तान,
श्रीलंका, ओके सॉरी। तो श्रीलंका हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स क्या है, जैसे कि ये हम बात करें इंडिया की, तो दिस इज इंडिया जस्ट लाइक दैट, आप ऐसे यहाँ पे कंसिडर करिए, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, मालदीव्स। तो मालदीव्स के साथ तो हमारी कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं होती है, बट यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है आप देखेंगे, मालदीव्स इज सम डिस्टेंस away, but we have tried to maintain good relation with the country despite China, है ना। चाइना के साथ अगर हमारे देखिए, चाइना हमारे पास में इतनी लंबी बॉर्डर शेयर होती है, बट और मालदीव्स की बात करते इतना दूर है, फिर भी हम मालदीव्स के साथ अपने रिलेशन को अच्छे रख रहे हैं। इसका एक रीजन ये है। फिर हमने मालदीव्स को यहाँ पर, आप लोगों ने ऑपरेशन कैक्टस के बारे में तो यहाँ पर सुना होगा, है ना, जो ग्रुप ऑफ बंदिश से, इससे हमने मालदीव्स को क्या किया था, यहाँ पर सेव किया था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो 106 किलोमीटर है, छोटा सा ही बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान में इतने सारे आपको डिस्टर्बेंस देखने को, टर्बुलेंस देखने को मिलते हैं, तो जो रिलेशन है आज के टाइम पे वो ऑन ऑफ मोड पर हमें दिखाई दे रहे हैं। सो इंडिया एंड दीज कंट्रीज बैरिंग चाइना एज मेंबर ऑफ रीजनल ग्रुप कॉल्ड साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन। तो ये जितने भी आपके कंट्रीज हैं वो चाइना को यहाँ पर जो सार्क है उसका मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। ओके, सार्क की बात करते हैं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ दीज नेबर्स इन इंडिया स्कीम्स ऑफ थिंग। तो आप सभी को यहाँ पर पता है, पहले आपकी जो गुरजाल साहब की जो पॉलिसी थी, कौन सी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। नेबर्स की बात करें तो पहले हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी। फिर यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी की गवर्नमेंट आती है, उन्होंने इसको चेंज किया, उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया। अब जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने क्या अनाउंस किया, यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को क्या किया, अनाउंस किया। फिर यहाँ पर कुछ बातें कही गई। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, हमारे पर्सनल जो मिनिस्टर्स की पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इन कंट्रीज की हम लास्ट विजिटिंग देखते हैं। भूटान में 2024 मार्च में विजिट हुई, नेपाल में 2022 में, बांग्लादेश 2021। तो ये विजिट के बारे में बताया गया कि कब कब कहाँ हमारे मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया है अब तक। बट 18 सार्क समिट वॉज हेल्ड काठमांडू। 18 जो सार्क समिट थी वो काठमांडू में होती है, नेपाल इन 2014। फिर 19 जो समिट होती है आपकी स्केड्यूल की जाती है 2016 में इन इस्लामाबाद। जो सार्क की नेक्स्ट समिट होती है वो इस्लामाबाद में यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइज की जाती है, स्केड्यूल की जाती है। पाकिस्तान, आप सभी को यहाँ पर पता है, बट इंडिया ने इसे बॉयकॉट किया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं थे, अभी भी इतने अच्छे नहीं है। सो नो समिट हैज बीन by the following 4 countries, no summit has been held since। तब से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के बाद यहाँ पर अब तक कोई ऐसी समिट नहीं हुई है। ओके, फॉरेन मिनिस्टर अंडर वाजपेयी एंड प्रोनाउंस सार्क एज अ कंप्लीट फेलियर। मोदी गवर्नमेंट सीम्स टू हैव विलिंगली एक्सेप्ट द कंक्लूजन एज अ फाइनल। तो यहाँ पर सार्क को एक तरीके से यहाँ पर कैसा एक कंप्लीट फेलियर की तरह माना जा रहा है। चाइना की बात करते हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट, तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर यहाँ पर बस अब ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी चीजें हुई हैं, है ना, उन्होंने कब कब कौन कौन सी विजिट की है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए ये जो पैरा है ये हमारे लिए कहीं पर भी आप एज अ इंट्रोडक्शन और इसको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, अगर हम देखिए वर्ल्ड के लेवल पर, हमने ये आर्टिकल भी एक बार पढ़ा था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखते हैं तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रांग नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम अपने नेबर्स में देखते हैं तो वो जो इन्फ्लुएंस है वो हमें घटता हुआ इतना स्ट्रांग नजर नहीं आता है। सो इंडियाज डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ एशिया रीजन इज सेल्फ inflected in injury. Mr. Modi foreign policy is striving to acquire a sheen by protecting India as a peace broker in world affairs। तो हम वर्ल्ड अफेयर्स में पीस ब्रोकर कितने काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने लाइक G20 में, यूएन समिट में, क्वाड में, इसमें हमारी अटेंडेंस पूरी तरीके से अच्छी खासी है, लेकिन अगर हमारे साउथ एशियन रीजन में देखते हैं तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरीके से कैसा हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, कैन Kerala's policy to limit antibiotics misuse reduce AMR। AMR antimicrobial resistance। पहले हम यहाँ पर AMR को समझते हैं, उसके बाद हम इस पॉलिसी के बारे में देखेंगे। तो AMR क्या होता है, इसको हम कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल ओके रेजिस्टेंस, ये इसका फुल फॉर्म है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको फीवर हुआ, ठीक है,
स्टार्टिंग में जैसे कि आपको पहली बार फीवर हुआ, आपने यहाँ पर क्या किया, इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू डॉक्टर, आपने यहाँ पर किसी भी आपकी केमिस्ट के पास से, यहाँ पर कोई भी यहाँ पे जो शॉप है केमिस्ट के पास से, आपने यहाँ पर उससे बोला कि हमें यहाँ पर फीवर की कुछ मेडिसिन दे दीजिए, उन्होंने मेडिसिन दे दी। अब आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि जो एंटीबायोटिक्स है इनका यूज काफी ज्यादा हो गया है ना, एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे यूज काफी ज्यादा हो गया है ना। सो एक्चुअली ये होता है यहाँ पर, जब हमने क्या किया, हमने एक दिन मेडिसिन ली तो हमें से मतलब कि थोड़ा इंप्रूवमेंट बेटर फील हुआ, पर हमने क्या किया, लाइक वो 3 दिन का कोर्स था बट हमने उस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया, है ना। भले हमें यहाँ पे आराम मिल गया हो, दैट इज फाइन, बट वो 3 दिन का जो कोर्स था हमने उसे कंप्लीट नहीं किया। पहला रीजन ये हुआ, ठीक है। हमने ऐसा 2-3 बार किया, हम एक एंटीबायोटिक लेते हैं और जो कोर्स जो भी XYZ आपके यहाँ पे डिसीज है, ये सिर्फ फीवर के साथ मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी जो डायबिटीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस जैसी भी बीमारियां होती हैं इनके साथ भी यही होता है। एक्चुअली जो पेशेंट्स होते हैं, जो उनको कोर्स ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में उस जो भी यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस होता है उसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस वो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है और एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। रेजिस्टेंस मतलब एक हिंड्रेंस क्रिएट कर लेता है कि जब भी अब ये वाली दवा आएगी तो इसका असर मेरे ऊपर होगा ही नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स उनका मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस यहाँ पर जो एंटर किया है उसको किल करना। लेकिन अब क्या हुआ, ये वायरस उनको पता है कि अरे ये तो इतना है, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया, है ना, कि ये इतना ज्यादा इसका फ्रीक्वेंट यूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, तो इन्होंने अपने आप को, इनके जो प्रोटीन्स है उनको चेंज कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। अभी ये मेडिसिन यहाँ पर आती है तो इनका इसके ऊपर कोई भी असर ही नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उस मेडिसिन का यूज नहीं होता है ना, मतलब कि असर नहीं होता है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, पहले हम बात करते हैं, केरल हैज इम्पोज द इंडियन गवर्नमेंट H1 रूल ऑफ 2011 to prohibit OTC sale of all classes of antibiotics without prescription। तो यहाँ पर केरल ने 2011 में जो गवर्नमेंट का H1 रूल था, तो बिना प्रिस्क्राइब किया, अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का जो सेल था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया था। फिर इन 2013 इंडिया ट्वीक द रूल टू अलाउ फर्स्ट 9 एंटीबायोटिक्स टू बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। फिर 2013 में जो थोड़े से रूल्स होते हैं उसको ट्वीक मतलब कि थोड़ा सा चेंज किया जाता है और इसमें फर्स्ट लाइन में जो एंटीबायोटिक्स थे उनको मतलब कि सेल करने की परमिशन मिल जाती है। ओके, ये यहाँ पर होता है आपका। अब हम केरल की बात करते हैं। केरल में अभी फिर से ये सारी चीजें, अब केरल की न्यू पॉलिसी क्या है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। केरल में आप सभी को पता है यहाँ पर जो एग्स होते हैं, चिकन और वेजिटेबल्स होते हैं, ये इंपोर्ट किया जाता है। 60% ऑफ जो एग होता है आपका केरल में, और केरल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, चिकन है और जो वेजिटेबल्स हैं वो क्या किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। कितने, 60%। और जिन अदर स्टेट से यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं वहां पर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में कोई भी, ना तो ह्यूमन बींग्स में देखे और ना एनिमल्स और आपके वेजिटेबल्स, किसी में भी यहाँ पे एग्रीकल्चर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम एंटीबायोटिक्स का यूज सिर्फ ह्यूमन बींग्स में, ये जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो ह्यूमन बींग्स में है, वो आपको एनिमल में भी ये रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, एनिमल्स में आपको ये प्लांट्स में भी देखने को। कई बार हम क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर देते हैं, है ना, जिसकी वजह से फिर क्या होने लगता है, जो भी यहाँ पर जैसे कि आपके कीड़े मकोड़े लगते हैं, है ना, जो पेस्ट होते हैं एग्रीकल्चर उसमें हम देखते हैं, तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, म्यूटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और जब हम उसको ईट करते हैं, जब उसको हम खाते हैं, तो वो एक रेजिस्टेंस, वो जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है विथ सेम रेजिस्टेंस, तो उसका असर फिर क्या होता है, मतलब एक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाता है। तो अभी केरल की ये पॉलिसी है, उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पर इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स ऑफन कैरी एंटीबायोटिक्स, तो ये जो यहाँ पर इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये एंटीबायोटिक्स को और ऐसे बैक्टीरिया को, जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं और ज्यादा यहाँ पर कैरी करते हैं इस चीज को, जिसकी वजह से यहाँ पर जो AMR है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, फैल रहा है। सो बाय इन्फोर्सिंग द मॉडिफाइड H1 रूल ऑफ 2013 केरल कैन गेट द नेबरिंग स्टेट टू ऑन बोर्ड। तो उन्होंने एक बोर्ड क्रिएट किया है और जिसमें ये कहा कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पर भी इनको इंक्लूड किया गया है। Okay, so here you will see that import at least 60% of broiler chicken, egg and vegetable from neighboring states, many of the which have no
AMR regulation in the place for human, animals and agriculture. According to the Kerala State Planning Board report 2022 and 27, vegetables production in the state meets just 40% of Kerala's requirement. ओके तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं केरल क्या करता है, इंपोर्ट करता है. तो अभी इसमें उनकी जो इस पॉलिसी है केरल की, यहाँ पर जो केरला प्रोएक्टिव मेजर्स अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल इनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें क्या करना है, केरल यहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इससे फाइट करना चाहते हैं. इसमें यहाँ पर सिर्फ एक स्टेट के आने से ही नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेट्स को क्या किया गया, आपका इंक्लूड किया गया. आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर हमारे छोटे छोटे स्नैपशॉट्स इनके बारे में बात करते हैं. पहला यहाँ पे वॉकिंग फिश यूजेस अपेंडेज एज सेंसरी ऑर्गन्स. तो यहाँ पर ये आप फिश की यहाँ पे पिक्चर दिखिए, इसे सी रॉबिन भी कहा जाता है, इसको वॉकिंग फिश भी कहा जाता है. इसमें 6 लेग्स होते हैं. इसकी पिक्चर आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाते हैं ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे. इसमें विंग्स भी इस तरीके से होते हैं. ये आपको ओशन में देखने को मिलती है, समुद्र में. ठीक है, तो ये 6 लेग्स होता है, इनको हम अपेंडेज कहते हैं. और इसमें ये कहा जा रहा है कि अपने प्रे को, मतलब अपने खाने की तलाश में ये डिगिंग करती है ना, डिगिंग करती हैं. और उनको जो भी यहाँ पर जो बरीड प्रे होते हैं उसको सरफेस में, तो उसको यहाँ पर स्क्रैच करके सैंड वगैरह से ओकेशनली मतलब ये इसका यूज करती हैं. और मेनली यहाँ पर लोकोमोशन के मतलब कि मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेड कोरल स्केलेटन हिंडर रीफ रीजनरेशन. तो यहाँ पर जैसे कि कोरल रीफ्स, आप सभी ने कोरल रीफ्स के बारे में आप पढ़ा होगा, जानते हैं. तो कोरल रीफ्स की अगर बात करते हैं तो जब यहाँ पे डेड हो जाती हैं कोरल रीफ्स, तो उनका जो स्केलेटन होता है, तो रीफ का जो रीजनरेशन होता है उसमें बहुत बड़ी क्या बनती है, हिंड्रेंस यहाँ पर बनती है. तो इसमें सिर्फ अभी इतना ही है. फिर हम बात करते हैं साइंटिस्ट डिस्कवर पॉज बटन इन ह्यूमन डेवलपमेंट. तो जैसे कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ एनिमल्स में, कुछ मैमल्स में उनको ये मिला है, द टाइमिंग ऑफ द नॉर्मली कंटिन्यूअस एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट कैन बी अल्टर टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर द एम्ब्रो एंड द मदर. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट है इसको यहाँ पर अल्टर किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रो है और मदर है उसकी जान को, यहाँ पर उनके जो सर्वाइवल चांसेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके. तो अभी कुछ मैमल्स की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये जो चीज है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ह्यूमन सेल्स में भी क्या है, आपकी एक्शनेबल है. Okay, so this mechanism slows development and often happens at the blastocyst stage before the embryonic implant in the uterus. This state can be maintained for weeks or months. तो यहाँ पर जो आपका ब्लास्टोक्रिस्ट फेस होता है, जब यहाँ पर एम्ब्रॉय को वूम्ब में प्लांट किया जाता है आपका, तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, महीनों और वीक तक उसकी जो ग्रोथ है उसको यहाँ पर पॉज करके रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ विल नसरल्लाह किलिंग इम्पैक्ट वेस्ट एशिया. जैसे कि आप सभी यहाँ पर इसमें भी देखिए, हिजबुल्लाह चीफ किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक इन लेबनान. तो लेबनान में बात करते हैं, जो हिजबुल्लाह की चीफ है नसरल्लाह, इनकी यहाँ पर क्या होती है, आपकी स्ट्राइक के कारण जान चली जाती है. ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई इतनी. अब हम पहले थोड़ा सा इसमें बहुत सारा आपको इस आर्टिकल में फैक्ट देखने को मिलेगा, है ना, एयर स्ट्राइक वगैरह ये सारी चीजें. अब हिजबुल्लाह है क्या, इसके बारे में पहले हम देखते हैं. सो हिजबुल्लाह आपका 1982 में क्या होता है, एक शिया रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है. 1982 में ये फॉर्म होता है, फॉर्म एज अ शिया रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करता है, ईरान में जो इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC है, इसकी हेल्प करता है इन द आफ्टरमैथ ऑफ इजराइल्स इन्वेजन ऑफ लेबनान इन द सेम ईयर. तो उसी साल 1982 की हम बात करते हैं. एक्चुअली होता है कि इजराइल यहाँ पर लेबनान में क्या करता है, इन्वेजन करता है ना. तो उसी टाइम पे ये आपका ग्रुप यहाँ पर फॉर्म होता है. ठीक है, फिर इनका मेन मोटिव भी होता है, इजराइल सेंड ट्रूप्स टू लेबनान टू फोर्स द पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द कंट्री. तो इजराइल अपने ट्रूप्स को क्या करता है, लेबनान में सेंड करता है. अभी हम ये पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं 1982 की टाइम की, ठीक है, 1980s के टाइम की. तो यहाँ पर इजराइल अपनी ट्रूप्स को सेंड करता है लेबनान में कि वो जो पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ से मतलब बाहर निकाला जाए. सो व्हाइल इजराइल मैनेज टू फोर्स द PLO टू रीलोकेट फ्रॉम लेबनान टू टूनिशिया. तो यहाँ पर इजराइल आपका मैनेज करता है कि जो पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है उनको फोर्स करता है कि वो रीलोकेट करें लेबनान से टूनिशिया में. तो टूनिशिया में रीलोकेट करते हैं एंड कार्व बफर इन द सदर्न लेबनान, है ना. तो यहाँ पर एक तरीके से बफर स्टेट की तरफ मिल जाता है. वॉर लेड टू राइज इन मिलिटेंट शिया रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे शिया के रेजिस्टेंस में ये वॉर आपका बढ़ता जाता है विच टर्न आउट टू बी अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इजराइल. जो इजराइल के लिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी चैलेंज आपका बढ़ता है. सो द शिया कम्युनिटी हैज हिस्टोरिकली बीन मार्जिनलाइज. आपकी जो शिया कम्युनिटी है
अगर हम हिस्ट्री से देखते हैं तो इनको ये बहुत ज्यादा आपकी मार्जिनलाइज होती है लेबनान में। अगर पावर की बात करते हैं तो पावर में यहाँ पर मैक्रोनाइट क्रिश्चियंस होते हैं और सुन्नीज होते हैं। सो द शिया रीऑर्गेनाइजेशन देमसेल्फ अंडर हिजबुल्लाह, तो जो शिया होते हैं अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं किसके अंडर में, हिजबुल्लाह के अंडर में यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। हिजबुल्लाह आपका एक ग्रुप है जिसके अंडर में शिया अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, इतना क्लियर हुआ। विच बिल्ड, फिर धीरे धीरे यहाँ पर इनकी जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल नेटवर्क इनके बढ़ते जाते हैं और ये पूरे आपके लेबनान स्टेट में और सोसाइटी में यहाँ पर इनका एंट्रेंचमेंट मतलब की स्प्रेड हमें एक्सपेंड देखने को मिलता है। सो द ग्रुप हैज पॉलिटिकल पार्टी विच हैज पार्लियामेंट्रियन सोशल विंग दैट कैटर टू द लोएस्ट रेट ऑफ सोसाइटी एंड पावरफुल मिलिट्री यूनिट बैक्ड बाय ईरान। तो यहाँ पर मिलिट्री यूनिट भी है जिसको ईरान पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। यहाँ पर इनकी पावरफुल मिलिट्री यूनिट के साथ साथ यहाँ पर सोशल विंग्स भी हैं जो सोसाइटी का जो लोएस्ट रेटा है वहां पर काम करती है, ये सारी चीजें होती हैं। अब वाई इजराइल एंड हिजबुल्लाह यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हैं, तो अब देखिए इजराइल का जो वॉर था वो किसके साथ था, आपका गाजा हमास के साथ था, लेकिन यहाँ पे हिजबुल्लाह कहां से आ गए, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। तो हिजबुल्लाह यहाँ पर सीन में इस तरीके से आते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द जियोनिस्ट एंटिटी हैज बीन वन ऑफ द गोल मेंशन इन द हिजबुल्लाह मैनिफेस्टो, है ना। फिर द ग्रुप विच टर्म्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको यहाँ पर ये हिजबुल्लाह को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएस ने क्या कर दिया था, यूएस और इजराइल के दौरान पे फोर्स करने पर यहाँ पर ये जो हिजबुल्लाह है इसको यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर दिया, आपका अनाउंस कर दिया कि ये जो हिजबुल्लाह वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, फिर हम बात करते हैं इजराइल टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन इन द सदर्न लेबनान इन 2018 ईयर्स आफ्टर इट इन्वेडेड लेबनान। तो यहाँ पर 2000 में यहाँ पर मतलब कि इजराइल का ये था कि जो भी यहाँ पर सदर्न लेबनान में उनका जो भी काम है उसको पूरी तरीके से अब खत्म करना है। तो लास्ट टाइम इजराइल एंड हिजबुल्लाह के यहाँ पे जो फाइट होती है, फुल स्केल जो वॉर होती है 2006 में होता है, व्हेन इजराइल यहाँ पर इन्वेड करता है लेबनान में, तो हिजबुल्लाह यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर रेड यहाँ पर पूरी तरीके से कर देता है। फिर यहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 में आप सभी को पता है हमास अटैक करता है इजराइल में, जिसके कारण 1200 लोगों की जान जाती है इजराइल में। ठीक है, इसके रिटेलिएट इसके रिएक्शन में अब इजराइल क्या करता है, आपका लॉन्च करता है गाजा के ऊपर वॉर। हिजबुल्लाह स्टार्ट फायरिंग रॉकेट्स इनटू इजराइल इन सॉलिटरी विद पैलेस्टीनियंस, है ना। तो पैलेस्टीनियंस की सॉलिटरी मतलब कि उनके साइड में लेते हुए हिजबुल्लाह भी यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि हिजबुल्लाह किसके साथ है, आपके पैलेस्टीन के साथ है। ओके, सो इजराइल स्टार्टेड बॉम्बिंग लेबनान, फिर यहाँ पर इजराइल क्या करता है, लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग स्टार्ट करता है। और फिर से यहाँ पर अब तक यहाँ पर देखेंगे 70,000 जो इजराइलीज इस रीजन में है यहाँ पर आपके डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं क्या हिजबुल्लाह इतने पावरफुल है, तो हम कह सकते हैं ये एक आपकी मॉर्टल एनिमी है। हिजबुल्लाह की वेपन की बात करते हैं, इनके पास कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 250 किलोमीटर रेंज तक यहाँ पर पूरी कर सकती हैं। सैयद सरफेस टू सरफेस मिसाइल है अप टू 100 किलोमीटर। इनके पास C-800 एंटी शिप मिसाइल है, फिर एंटी टैंक मिसाइल, आर्टिलरी रॉकेट्स हैं, 10,000 ऑफ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, बुकान, ये सारी चीजें इनकी पहले की हैं। और आज के टाइम पे तो ये इनके पास अगर हम देखें तो इनकी जो आर्मी है उनके पास गोरिल्ला टैक्टिक है, वेपन्स और असिमेट्रिक टैक्टिक्स हैं जिसका वो वॉर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इजराइल मतलब हिजबुल्लाह जो है एक तरीके से पावरफुल यहाँ पर है। इजराइल क्या चाहता है, अब देखिए यहाँ पर अगर आज के टाइम पर अगर पहले तो यही था, अगर हम इजराइल का मोटिव ये देखें कि उनके जो हॉस्टेजेस उनको रिलीज कर दिया जाए हमास, लेकिन अभी ये कहा जाता है कि अभी ये सीज फायर ऐसे नहीं होगा। सो इजरायली ट्रूप्स हैव किल्ड मोर देन 40,000 पैलेस्टीनियंस इन गाजा एंड टर्न द इनक्लेव इनटू ओपन रेफ्यूजी कैंप। इजराइल इज प्रैक्टिकली स्टक इन गाजा क्वेमरिंग। अब एक तरीके से इजराइल क्या है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्टक हो चुका है ना। सो विदाउट समथिंग दैट कैन बी शोन टू पब्लिक, अब जब तक ये ऐसा शो नहीं कर देता कि हाँ हम जीत गए तब तक इजराइल नहीं रुकेगा। अगर इजराइल ऐसा करता है तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतान्याहू जी हैं, है ना, तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि उनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, उन्होंने ये कह दिया, उनके जो अलाइज है उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ऐसा सीज फायर करते हैं, ऐसी डील होती है तो हम अपना सपोर्ट ले लेंगे, जिसकी वजह से मिस्टर जो नेतान्याहू जो है इनकी गवर्नमेंट यहाँ पर फॉल डाउन हो जाएगी। ओके, सो अब व्हाट नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि देखिए इजराइल लीडरशिप हैज रूल्ड आउट ceasefire on the Lebanon border. It is not yet
नॉट क्लियर एट वेदर इजराइल वुड लॉन्च अ ग्राउंड इन्वेजन इनटू द लेबनान। अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ग्राउंड इन्वेजन होगा लेबनान में या नहीं होगा। अभी यहाँ पे सारी चीजें डायलेमा में ही है। ईरान भी एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर में है इजराइल के साथ, है ना, जहां पर हुथीज और हेजबुल्ला यहाँ पर पूरी तरीके से डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, इजराइल के साथ यहाँ पर आपके वॉर में एंगेज है। सो देयर कैन नॉट हैव बीन ग्रेटर प्रोवोकेशन दैट द किलिंग ऑफ सेक्रेटरी जनरल इफ it is as if Israel is pushing Hezbollah to fight a larger war. The next question is what will Hezbollah and Iran do? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अब Hezbollah एंड ईरान क्या करेंगे। तो अभी फर्दर हम देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो बेस्ट एशिया में ये हाथ की सारी चीजें, ये स्टोरी चल रही है। आई होप दिस वन इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।